हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं स्टूडेंट पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और जो पिछली वाली वीडियो के अंदर जो बाकी रिमेनिंग टाइप्स की मैट्रिक्स थी वो मैं कवर कर चुका हूँ। तो पहले अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो जरूर देखें, ताकि उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आपको सारी बातें इंशाअल्लाह समझ में आएंगी बिना किसी टेंशन के। क्लियर? तो गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, सिर्फ हमें ये बताना है इनके अंदर कि कौन से मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है, बस हमें उनका नाम बताना है बस, और कोई बड़ा काम यहाँ करना ही नहीं है। अब अगर इस मैट्रिक्स पे गौर करें तो ये इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/3 का। 3/3 का मतलब क्या है? पहले हम क्या लिखते हैं नंबर ऑफ रोज को। तो रोज कितनी है? 1 2 3, तो 3 रो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से। कॉलम कितने? 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया स्टूडेंट? 3/3 का मैट्रिक्स है। क्लियर? अब अगर आप यहां गौर फरमाएं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके अलावा के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है? 0 है। सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट्स जो मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल पर हैं। और अगर आप मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, अगर आप उस पर गौर करें, तीनों के तीनों क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके ऊपर ऐसे मैट्रिक्स जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट हो, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हो वो क्या हो? 0, और जो डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या हो? डिफरेंट हो। तो यहां पर जो डायगोनल पर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे क्या है? डिफरेंट है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये एक कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। इंशाअल्लाह आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप सेकंड वाले पे गौर करें स्टूडेंट्स, तो यहां इस मैट्रिक्स के अंदर आपको कितनी कॉलम और कितनी रोज दिखाई दे रही हैं? तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर तो सिर्फ एक ही कॉलम है और कितनी रोज हैं? 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको आज का प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। तो पहले हम किसको लिखते हैं? रोज को लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। तो ये आ गया 3 और मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? कॉलम से। तो कॉलम कितना है? 1। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3/1। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम होता है और भले ही इतनी भी रोज हो लेकिन कॉलम कितना होता है? 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स। इंशाअल्लाह ये बात भी आप लोगों को क्लियर होगी, मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ी होगी क्योंकि आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। चले भाई आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले की तरफ। तीसरे में अगर आप यहां गौर करें तो यहां धोखा मत खाइएगा, धोखा नहीं खाइएगा। किस बात से बोल रहा हूं? क्योंकि ये i/2 मिला के एक एलिमेंट बनता है, जैसा कि हम लिखते हैं 1/2। तो 1/2 0.5, तो ये एक एलिमेंट बना है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 एलिमेंट है। अब मुझे बताएं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? तो आप जरा गौर फरमाइएगा। पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज को। तो आप देखें एक ही रो है। कितनी रो है? एक ही रो है। तो पहले हम लिखते हैं रोज को, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं कॉलम से। तो कॉलम कितना है? 1 2 3। तो 3 कॉलम है। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स आपको नजर आ जाए जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, भले ही कितने ही कॉलम हो, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए? 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स। इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो यहां लिखेंगे इट इज अ रो मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? इट इज अ रो मैट्रिक्स। सॉरी, तो एक अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है रो मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप चौथे वाले पे गौर फरमाएं तो यहां समझते हो स्टूडेंट, चौथे वाले को अगर देखें तो क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? तो अगर आप इस मैट्रिक्स पे गौर करें तो इसके जो मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स है वो क्या है? 0 है। क्लियर?
अब जरा गौर फरमाइएगा, अब देखिए अगर आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यहां पर तो हमारे को ये एक स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है स्टूडेंट, अगर आप देखें स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है कि उसके जो मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो जीरो होंगे, और साथ ही सुनिएगा मेरी बात को, मेन डायगोनल पर जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट जीरो होंगे, और जो यहां पर जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। तो अब मुझे बताएं आयोटा कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा, और यहां पर नहीं है, जिस वजह से ये हेर्मिटियन मैट्रिक्स में आया ही नहीं। तो इसलिए अब हम इसको चेक करेंगे सिमेट्रिक में। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है मुझे जरा बताएंगे आप लोग? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट जिसके अंदर अब हम करते क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इस ए वाले में सपोज कर लें, इस मैट्रिक्स को मैंने क्या बोला, ए। अब अगर इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड करूं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करूं, क्या होगा, रो को कॉलम में कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 ओवर आयोटा, इस रो को भी कॉलम में कर देंगे तो आयोटा ओवर 0। तो अगर आप इसको देखें तो इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया, तो इस मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो भी बिल्कुल यही आ गया। तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक और बात याद रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो मेन डायगोनल के अबव और मेन डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। जैसा कि अगर आप यहां देखिए मेन डायगोनल है, इसके अबव कौन सा एलिमेंट है, आयोटा, आयोटा ये, हाँ, और उसके बिलो अगर आप देखेंगे वो भी क्या है, आयोटा। तो दोनों के साइन भी क्या है, सेम, और दोनों क्या है, बिल्कुल सेम, जिस वजह से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। क्लियर है? चले भाई, ये बात तो आप लोगों के समझ में आ गई। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक और बात नोट करें कि अगर ये दोनों साइन क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, अलग अलग मिरर इमेज होते हैं। मतलब क्या, ये आयोटा है तो ये क्या होता है, माइनस आयोटा। तो याद रखिएगा ये कब होता है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, जो मिरर इमेज होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के अबव और बिलो क्या होते हैं, एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। अगर एक 2 है तो यहाँ -2 होगा, अगर 3 है तो ये -3 होगा, ऐसे होते हैं। क्लियर है? चले भाई, ये बात तो समझ में आई, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगर आप छठे वाले पे गौर करें तो आपको क्या नजर आएगा, आप बोलेंगे सर यहां पर अगर आप देखें तो सारे डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो 0 है, और अगर मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स को देखें तो वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब अगर डिफरेंट है तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो यहां ये कहानी खत्म हुई डायगोनल मैट्रिक्स की। अब आगे बढ़ते हैं 7वें के ऊपर। अगर आप यहां गौर करें इस मैट्रिक्स के ऊपर तो इसके भी देखें, अगर मेन डायगोनल पर ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसके अलावा अगर आप देखें तो 0 0 नजर आ रहा है। और अगर आप मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स अगर आप देखें तो वो क्या है, बिल्कुल सेम है, 1 नहीं है, बिल्कुल सेम है। देखिए 0 √7 है, √7 है, √7 है। अगर डायगोनल पर सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं और उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर डायगोनल पे सिर्फ क्या लिखा हुआ होता, 2 2 2 और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0, तो उस वक्त भी मैं क्या बोलता, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर 3 3 3 लिखा हुआ होता उस वक्त भी मैं क्या बोलता, ये स्केलर मैट्रिक्स है। 1 1 1 भी लिखा होता उस वक्त भी क्या बोलता, मैं स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन जब 1 1 1 लिखा हुआ होता है तो हम इस मैट्रिक्स को एक अच्छा सा नाम दिया, कि क्या दिया हमने, यूनिट मैट्रिक्स का। शायद मैं ये लिखना भूल गया। तो अगर आप देखें तो इसके जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 1 1 1, और इसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो अगर डायगोनल पे जो एलिमेंट्स अगर सारे सेम हो और 1 1 1 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। एक अलग सा नाम दे दिया। क्लियर है? स्केलर मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन हमने इसको अलग नाम दे दिया कि यूनिट मैट्रिक्स है। क्लियर है कि स्केलर और यूनिट में फर्क पता चल गया। और डायगोनल का आपको पता है कि
डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त बोलते हैं जब डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो सेम ना हो। बस अब 8वें की बात करते हैं। तो 8वां जरा इधर देख लें, ये जरा परेशान करता है, 8वां नंबर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। जरा इसको सावधानी से समझते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके ऊपर कॉन्सेप्ट लगाएं। कॉन्सेप्ट कौन सा? जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स में। क्या पॉइंट था वो पॉइंट ये कहता था कि अगर उसमें सबसे पहली बात हम नोट करें तो ये एक हमारे पास जो एक आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है, इसके अंदर आयोटा नजर आ रहा है। आयोटा के बाद मेन पॉइंट की बात करें जो मैंने लिखवाया था कि जो आपके पास मेन डायगोनल के ऊपर बिलो सॉरी अबव और बिलो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे की क्या होंगे? कंजुगेट होंगे। आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा, 2 आयोटा कंजुगेट माइनस 2 आयोटा, माइनस 4 आयोटा का कंजुगेट 4 आयोटा। इस कंडीशन को पूरा उतर गया, ये पूरा उतर गया। अब दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अगर इसको प्रूफ करवाऊं, उस वक्त मैंने आपको प्रूफ नहीं करवाया था, अभी प्रूफ करवा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके मुताबिक क्या था कि ए आई जे बराबर आता है नेगेटिव ए आई जे के। क्लियर है? ये कंडीशन होती है किसकी? होती है स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स की, हैमिल्टन मैट्रिक्स की। अब क्या होगा जरा गौर फरमाएं, ये अब आपको पता है कि स्क्यू और यहां ये जो ए आई जे है ये क्या है? कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये समझ में आई। लेकिन आपको पता है ये किसके अंदर होता है? स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? उसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज किसको बोलते हैं? आई को। और जे किसको बोलते हैं? कॉलम को। तो रोज और कॉलम क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होते हैं, जिस वजह से इस कंडीशन में आई बराबर किसके आ गया? जे के। तो इसका मतलब मैं जे की जगह भी क्या लिख सकता हूं? आई। तो यह आ जाएगा ए आई आई इज इक्वल टू नेगेटिव, इन दोनों की जगह पे क्या आएगा? ए आई आई। तो नेगेटिव का इधर आके क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा ए आई आई प्लस का ए आई आई इज इक्वल टू 0। ए आई आई प्लस का ए आई आई क्या हो जाएगा? 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो यार 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए आई आई बराबर आ जाएगा 0 के। तो ए आई आई का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको जरा समझाऊं, इसका मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट, ए आई आई का मतलब ये है, ए आई मतलब क्या है? 0 क्यों आ रहा है सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसमें आई बराबर आए हो। आई बराबर आए का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के। जरा गौर फरमाइएगा इधर, ये जो एलिमेंट होता है ये पहले रो में पहले कॉलम में, तो इस वक्त आई बराबर आगे जे के, तो ये कहलाएगा A11। तो ये जो एलिमेंट है वो कौन से में? A11 में। मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम पहली रो। तो यहां पर ये बराबर आ गए। और दूसरी कंडीशन कब बराबर आएंगे? ये जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, तो मैं इसको बताऊंगा कैसे? A22। और ये वाले एलिमेंट पे गौर फरमाएं तो क्या होगा? तीसरी रो और तीसरा कॉलम। इसको कैसे लिखूंगा? A33। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? 0, क्योंकि ये दोनों बता रहा है कि जिस कंडीशन में आई बराबर जे के हो तो वो बराबर आएगा किसके? एलिमेंट 0 के। तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर आएंगे? 0 के स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स के अंदर, जिस वजह से हम इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। उन मेन पॉइंट के ऊपर हम इसको बता देंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है। एक स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स है। चेक ना करें, आप सिर्फ कंडीशन को फॉलो करें। अब इधर देखें 90 वाले पर। अब इस 90 वाले पर अगर गौर करें तो इसमें भी जो हमारे पास अबव द मेन डायगोनल्स और बिलो द मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के कंजुगेट है। माइनस आयोटा कंजुगेट प्लस आयोटा, प्लस आयोटा 5 आयोटा कंजुगेट माइनस 5 आयोटा, प्लस 7 आयोटा कंजुगेट माइनस 7 आयोटा। ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और उसने एक और मैंने हैमिल्टन मैट्रिक्स पढ़ाते हुए आपको एक और मेन पॉइंट बताया था कि जो मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। तो अगर आप बोल रहे हैं 2 क्या एक रियल नंबर नहीं है? 3 क्या एक रियल नंबर नहीं है? 4 क्या एक रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है
ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये हमारे पास हेर्मिटियन मैट्रिक्स हुआ। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई भी है कि इसका पहले कंजुगेट मालूम करें। कंजुगेट क्या होगा? 2 आयोटा माइनस का 5 आयोटा माइनस का आयोटा 3 माइनस का 7 आयोटा 5 आयोटा 7 आयोटा इंटू 4। क्लियर? अब इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, रो को कॉलम में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस का 5 आयोटा माइनस का आयोटा 3 और ये आ जाएगा माइनस का 7 आयोटा और ये आ जाएगा 5 आयोटा 7 आयोटा इंटू 4 आ गया। तो अगर आप देखें तो कंडीशन क्या थी कि अगर हमारे पास अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का पहले कंजुगेट फाइंड करें उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो अगर बराबर आ जाए ए के तो इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स ए जो होगा वो कहलाएगा हेर्मिटियन मैट्रिक्स। तो वो आप देख लीजिएगा प्रूव हो चुका है। अगर इसको देखें और इसको देखें दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये एक हेर्मिटियन मैट्रिक्स है। चेक करने की जरूरत इसको थी लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि डायगोनल एलिमेंट 0 है और ये जो अबव द मेन डायगोनल और बिलो द मेन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के कंजुगेट है। तो जिस वजह से हमने इसको प्रूव कर दिया और यहां जाके हमारा काम होता है स्टूडेंट कंप्लीट। आज की इस वीडियो में जस्ट पहला क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को करवाया है। अब इंशाल्लाह जो आप क्वेश्चन में करवाऊंगा बहुत तेजी से करवाऊंगा, स्टूडेंट टेंशन नहीं लेनी। तो आज की एक मैंने सोचा थोड़ी छोटी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कुछ तो सीखने को मिल जाए। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके और पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।